आतंकवादी को अब बता देंगे कि वो तो कुछ नहीं, फूल लेके आता था। देश के बम धमाकों को आप कौन आतंकवादी आया था? आप कह रहे हैं कि संसद पे हमला नहीं हुआ। कौन आप कह देंगे कि भारत में विस्फोट नहीं, मैं पूछता हूं, आप कह देंगे कि धमाके नहीं हुए। मतलब कहीं तो जाकर रुकिए। मैं रुक रहा हूं। आप कह रहे हैं कि झूठ लफ्ज गलत है, झूठ आप बोल रहे हो लगातार झूठ बोलते हैं। अब एक बात सुनिए, अब आपने जो तर्क दिए, मैं एडिटर्स के पास आ रहा हूं और आपने जो ट्रेनिंग दी उस पर मैं जरूर आऊंगा। हर्षवर्धन जी। वकील रजा साहब, आपसे देश भी उम्मीद करता है क्योंकि आप उस परिवार से आते हैं और मुसलमानों में अक़लियत में बड़ा आपका दबदबा है, लेकिन आप उस दबदबे का इस्तेमाल नेशनल टेलीविज़न पर झूठ बोलने में करेंगे। आपने कहा कि उनको अदालत जाने का अवसर नहीं मिला, तो अदालत नहीं जाएंगे तो पत्थर लेकर खड़े हो जाएंगे। फिर आपने कहा कि वो लोग पत्थर लेकर आए थे और उन्होंने किया, फिर आपने कहा कि धार्मिक उन्मादी लोग चले गए। अब ये सारे लोगों को पता चल चुका है कि 7:30 बजे सर्वे शुरू हुआ, 11:30 बजे जब सर्वे खत्म हुआ, जब पत्थरबाजी शुरू हुई, तब सर्वे टीम वहां से निकली। और जिस नारेबाजी की भी बात हो रही वो उसके बाहर की बात है, वो मस्जिद से जब आप निकल गए। अगर एक पक्ष वहां जाकर, जो ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, 19 तारीख को हुआ सर्वे, उस दिन रोशनी की वजह से रुका और 24 तारीख को सर्वे कर रहे थे, जो मस्जिद कमेटी के थे जफर साहब, वो भी वहां मौजूद थे। तो फिर आप इस तरह से झूठ बोलना और सिर्फ भड़काने का काम करना, ये तो आप बुरा कर रहे हैं। आप कौन सा प्रशिक्षण देना चाह रहे हैं? नहीं, ये झूठ का लफ्ज़, एक तो आपके इस लफ्ज़ पे मुझे एतराज़ है। मैं झूठ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलता हूँ। जो सत्य है और जो मेरी समझ में आता है वो बोलना मेरी जिम्मेदारी है। मैं देश में अपने अमन चाहता हूँ, भाईचारा चाहता हूँ। इस किस्म के जो विवाद खड़े करते हैं उनको प्रोत्साहित किया जाता है, उनको बढ़ावा दिया जाता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। मुसलमानों को पत्थरबाज, पहले हमें बम बिलास के हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगते थे। उस ज़माने में भी हमने बम बिलास कभी नहीं किया। आज भी उस जमाने के जितने ब्लास्ट है, अगर उनकी ईमानदाराना जांच हो तो पता चल जाएगा कि मुसलमान ने कोई बम नहीं मारा। और आज भी इस किस्म की जो नफरतें फैलाने का, उस वक्त बम मारते थे, आज सरकार के संरक्षण में ये वही नफरतें फैलाने का काम किया जा रहा है। मुसलमानों की छवि और मुसलमानों के खिलाफ हिंदू समाज के, हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के दिलों में नफरत पैदा करने का काम किया जा रहा है। आप आतंकवादी को अब बता देंगे कि वो तो कुछ नहीं, फूल लेके आता था। देश के बम धमाकों को आप कौन आतंकवादी आया था? आप कह रहे हैं कि संसद पे हमला नहीं हुआ। कौन आतंकवादी? आप कह देंगे कि भारत में विस्फोट नहीं, मैं पूछता हूं, आप कह देंगे कि धमाके नहीं हुए। मतलब कहीं तो जाकर रुकिए। मैं कर रहे हैं? मैं रुक रहा हूं। आप कह रहे हैं कि झूठ लफ्ज गलत है, झूठ और आप जो बोल रहे हो लगातार झूठ बोलते। अब एक बात सुनिए, संसद पे हमला कब हुआ? कभी क्यों नहीं हुआ? कभी क्यों नहीं हुआ? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तभी इस किस्म के वाकयात क्यों होते हैं? संसद पे हमला जब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और सारे बम ब्लास्ट जितने भी हुए हैं सर, मुंबई पे हमला 14 से पहले तमाम हुए हैं। सर, मुंबई पे हमला कब हुआ? मुंबई हमले के बारे में मैं आपको बताता हूं, मैंने बारहा ये बात कही है। कसाब कब आया था सर? किसकी सरकार? मैं वही बता रहा हूं। मुंबई जो बम ब्लास्ट हुआ है या आतंकवादी हमला हुआ है, मैं कहता हूं वो पाकिस्तानी आतंकवादी कहां से आए, किस रास्ते पर आए, किस रास्ते से आए, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी क्या कर रही थी, कैसे आ गए। दूसरी बात, मेरा मानना यह है कि वो आए नहीं थे, लाए गए थे, हायर्ड थे। कौन किसने हायर किया था? कौन किसकी बात कर रहे हैं आप? अब सुनिए, अब जरा तो क्लियरली मुझे बोलने दे तो मैं बताऊंगा। हेमंत करकरे, शहीद वतन, आज उसका कहीं कोई नाम लिया जाता है? हमारे देश के लिए जो शहीद हो गया उसका नाम इसलिए नहीं लिया जाता है कि उसके पास उन तमाम आतंकवादी ब्लास्ट जितने हुए हैं हिंदुस्तान में, उनका तमाम ब्यौरा था कि किन लोगों ने किए हैं। सिर्फ उनको मरवाने के लिए बम्बई पे आतंकवादी हमला करवाया गया। कर दिया आप। हायर थे वो लोग, और सरकार, इसका आपके पास कोई एविडेंस है? मतलब कुछ भी आप कोई प्रूफ है इसका? भाई मैं इल्जाम लगा रहा हूं। अगर मेरी बात झूठी है आप जांच कराइए, जांच कराने में सारे इल्जाम है। एक मिनट सर, एक सेकंड। आपका इल्जाम है इस देश में कई बड़े लोग हैं जो इल्जाम लगाते हैं और फिर कोर्ट जाते हैं। आप कोर्ट गए इस इल्जाम को लेकर? नहीं, मैं किस इल्जाम के खिलाफ कोर्ट जाऊं? नहीं, तो आप इसको लेकर आपने रखा ये बात जो आप हमें बता रहे हैं? मैं तो इसका बेस बताइए। मैं तो जनता को कोर्ट समझ रहा हूं, जनता के सामने रखा है मैंने, बार बार रखता रहा हूं। मुझे कनेक्ट करके बताइए। कहता हूं कि सिर्फ हेमंत करकरे और उनकी टीम उसमें शहीद क्यों हुई, मुझे बताइए। बाकी बंबई को क्या नुकसान पहुंचाया उन आतंकवादियों ने?
कितने लोगों की जान? हेमंत करकरे की जो आप बात कर रहे हैं, इसका एविडेंस क्या है? बोलिए, पता नहीं क्या आप बोल रहे हैं। जी, हेमंत करकरे, शहीद हेमंत करकरे अपने देश के लिए शहीद हुए। उनके पास वो तमाम एविडेंस थे, उनके लैपटॉप में वो तमाम चीजें थी जो इन आतंकवादियों का असली चेहरा दिखा सकती थी। वो सारे एविडेंसेस मिटा देने के लिए तो आप ये मनमोहन सिंह की सरकार पे इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं, सरकार किसकी थी तब? सरकार जिसकी भी है, आपको पता है किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह जी थे देश के मैं कभी प्रधानमंत्री। सरकार की हिमायत में नहीं रहा। मैं बार बार ये कहता हूं कि मुझ पर इल्जाम लगाया गया कि मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं आतंकवादी हूं। बहुत गंभीर इल्जाम कांग्रेस ने लगाया। हमेशा मुझे आतंकवादी कहकर पकड़ा है। मेरे माथे पर आतंकवादी का टैग कांग्रेस के दौर में लगा है। लेकिन वो लोग जो आतंकवादी का जो खुद विलास करते थे और कहते थे कि मुसलमान ने मारा है। शिवराज पाटिल देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, क्या आप उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं? मैं तमाम चीजों को नजरअंदाज कर दीजिए, सारी चीजें हम भूल। आप देखिए ना, फैक्ट बता रहे हैं ना, मुझे मैं बता रहा हूं, सारी चीजें आप भूल जाइए। सिर्फ एक L-18 की अगर ईमानदारी से जांच करा ले तो पता चल जाएगा कि वो बच्चे जो उसमें मारे गए वो शहीद थे या आतंकवादी थे। अरे अभी आप कहां डिफ्लेक्ट कर दिया आपने? मैं हेमंत करकरे की बात कर रहा हूं, मैं सरकार की बात कर रहा हूं। आपने पाटिल साहब का नाम लिया, मैं उस हवाले से कह रहा हूं कि उस वक्त का गृह मंत्रालय और आरएसएस का अंदरूनी पूरा गठबंधन था। मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म गेम हो रहा था और मुसलमानों को आतंकवादी बनाकर हिंदू समाज के दिलों में नफरत। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार और आरएसएस का गठबंधन था? यकीनन ये आप कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार? पक्की बात, मैं यही कह रहा हूं। तो मुझे एक बात बताइए, 2022 में आपने उस कांग्रेस सरकार को क्यों सपोर्ट किया? 2022 में विधानसभा का चुनाव था और उस वक्त भी मैंने ये कहकर उन्हें सपोर्ट किया था कि आपसे जो शिकायतें हैं उन शिकायतों पर बाद में लोकसभा के वक्त में बात होगी। लेकिन इस वक्त चूंकि हम ये नहीं चाहते कि विधानसभा में क्लीन है, लोकसभा में अनक्लीन है। मेरी वो तमाम तकरीरें जो मैं उनके मंच से की हैं उनको उठा के देख लीजिए, मैंने कहीं उनका समर्थन नहीं किया है। आप जो टेलीविजन पे बता रहे हैं, आपकी राहुल गांधी जी से बातचीत हुई होगी, कांग्रेस के आला अधिकारियों से बातचीत हुई, आपने उनसे सवाल नहीं पूछा कभी? ये तमाम सवाल पूछे। क्या जवाब मिला? तमाम सवाल पूछे हैं। और जब 2009 में पहली बार मैंने उनका समर्थन किया है तब उन्होंने मुझसे ये वादा किया था और वादों के अलावा ये वादा किया था कि L-18 की बटला हाउस इनकाउंटर की जांच हमारा सरकार बनने के बाद हमारा पहला काम होगा। फिर बाद में जब सरकार बन गई मैं उनके पास गया कि भाई आपने वादा किया था, तो मुझे ये बताया गया कि इससे फोर्सेस का मनोबल टूटने का अंदेशा है। तौकीर साहब एक मिनट, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप कहां से कहां जा रहे हैं? आप पार्लियामेंट अटैक से चले गए, मुंबई से आ गए आप बाटला हाउस, और किसी पर आपने मुझे एविडेंस नहीं दिया। एक मिनट, मैं भाई सारे जो लोग हैं फ्री स्टाइल वाले आदमी हूं। नहीं तो फ्री स्टाइल में आप फ्री स्टाइल हवाबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। एक मिनट, उस टाइम पर ये सभी लोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उस टाइम पर ये उस दौर में रिपोर्टिंग भी कर रहे थे और बड़े बड़े एडिटोरियल कॉल्स भी ले रहे थे।